नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नए साल की रात बांग्लादेश में एक और हिंदू पर जानलेवा हमला। दवा व्यापारी को बेरहमी से पीटा, चाकू से हमला किया और आग लगा दी। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हालत गंभीर बनी हुई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला हुआ है और हमलावरों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह हमला नए साल की पूर्व संध्या पर हुआ। शरीयतपुर जिले हिंदू दवा व्यापारी खोकन चंद्र दास पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। ये अपनी फार्मेसी बंद करके घर लौट रहे थे कि तिलोई इलाके में रात करीब 9 बजे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले उन्हें बेरहमी से पीटा, फिर धारदार हथियारों से कई बार वार किया। इसके बाद उनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और शरीयतपुर सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है और बाद में उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पत्नी बोली, समझ नहीं आ रहा इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले 2 हफ्ते में चौथा ऐसा हमला है। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास हमले के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी पत्नी सीमा दास ने कहा कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि उनके पति को इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया गया। सीमा ने कहा कि हमारा किसी से किसी मुद्दे पर कोई झगड़ा नहीं था। बता दें, खोकन दास का नाम अब उन हिंदुओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जिन पर बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक आधार पर हमले किए गए। सीमा दास ने कहा कि हम हिंदू हैं, हम सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं। हमलावर मुस्लिम थे और पुलिस हमलावरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार से मदद की गुहार लगाती हूँ। असम में अवैध प्रवासियों पर सरकार सख्त, सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान। भारत बांग्लादेश समझौते का इंतजार नहीं, असम में तेज होगा एक्शन। असम में बीजेपी की जीत का दावा, आदिवासी हितों पर रहेगा फोकस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार अब अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी और इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच किसी समझौते का इंतजार नहीं करेगी। सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार ने इसके लिए नई नीति रूपरेखा तैयार कर ली है और उसी के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ पुशबैक अभियान को और तेज किया जाएगा। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख का विरोध। देवकीनंद बोले, शाहरुख बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से निकाले। रामभद्राचार्य बोले, एक्टर देशद्रोही गद्दारों जैसा काम किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर धर्मगुरुओं देवकीनंदन ठाकुर और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने गुरुवार को आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में क्यों खरीदा गया। रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वो गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। शाहरुख की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने क्रिकेटर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। देवकीनंदन ने भी विरोध किया है और फैसला न पलटने पर धमकी भी दी है। हालांकि आईपीएल में किस देश के खिलाड़ी की बोली लगेगी और किसकी नहीं, ये बीसीसीआई डिसाइड करता है। आईपीएल बीसीसीआई ही करवाता है, सारे फैसले उसके ही होते हैं। बांग्लादेश के चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव, पहली बार होगा पोस्टल वोट। फरवरी 2026 के चुनाव में मतदाता अब डाक से भी कर सकेंगे मतदान। अब मोबाइल ऐप से मिलेगा बैलेट पेपर। बांग्लादेश अपने स्वतंत्र इतिहास में पहली बार पोस्टल बैलेट सिस्टम लागू करने जा रहा है। 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव में मतदाता अब डाक के जरिए भी अपना वोट डाल सकेंगे। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की मदद से प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि समय पर बैलेट पेपर मतदान केंद्रों तक पहुंच सके। वोटर्स को सबसे पहले पोस्टल वोट BD ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें अकाउंट बनाने, लॉगिन करने समेत कई चरण भरने होंगे और फिर वोटर्स को बैलेट पेपर मिलेगा जिसे वो अपने नज़दीकी पोस्ट बॉक्स में डालेंगे और वो डाक के जरिए उनके निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इंदौर में दूषित पानी बना मौत का कारण, 6 महीने का मासूम समेत कई लोगों की दर्दनाक मौत। कुछ ही दिनों में हजारों लोग बीमार पड़े। पानी बना जहर, भागीरथपुरा में मौत का तांडव। इंदौर में दूषित पानी पीने से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये त्रासदी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई जब इलाके के लोगों को अचानक उल्टी, दस्त और तेज की बुखार की शिकायत होने लगी।
कुछ ही दिनों में हजारों लोग बीमार पड़ गए। सबसे दर्दनाक कहानी है सुनील साहू के 6 महीने के बेटे की। 10 साल की दुआओं के बाद उन्हें बेटा मिला था, लेकिन बुधवार की रात तेज बुखार, उल्टी और दस्त के बाद बच्चे की घर पर ही मौत हो गई। 31 साल की उमा कोरी, 74 साल की मंजुला वाधे, 50 साल की सीमा प्रजापत, 70 साल की उर्मिला यादव और 75 साल के नंदलाल, ये सभी पहले स्वस्थ थे, लेकिन अचानक बीमार पड़े और कुछ घंटों से कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। परिवारों का आरोप है कि पिछले 1 हफ्ते से नल के पानी में नाले जैसी बदबू आ रही थी। लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित दिगंबर का कहना है, ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है, मेरी पत्नी की मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अब प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इन मौतों में दूषित पानी की भूमिका है। नए साल की पार्टी बनी मातम। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में भीषण आग, दर्दनाक हादसा, करीब 40 लोगों की मौत, करीब 100 लोग घायल, कई लोगों की हालत बनी है गंभीर। नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड के एक बार में आग लगने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 115 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 60 लोगों का इलाज सियोन अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य का इलाज दूसरे अस्पतालों में हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना दक्षिण पश्चिम स्विट्जरलैंड के क्रांस मोन्टाना में स्थित ले कॉन्स्टेलेशन बार की है, जहां जश्न मनाने के लिए लोग आए हुए थे। नए साल की रात ऐप कंपनियों को बड़ा झटका। हजारों डिलीवरी और कैब ड्राइवरों ने किया देश भर में लॉगआउट स्ट्राइक। काम बंद कर किया विरोध, उठाए हक और सम्मान के सवाल। नए साल की पूर्व संध्या पर देश भर में हजारों ऐप आधारित कैब और डिलीवरी वर्कर्स ने काम बंद कर दिया। वर्कर्स का आरोप है कि लंबा काम, कम कमाई, आईडी ब्लॉक और 10 मिनट डिलीवरी जैसी नीतियां उनकी जान जोखिम में डाल रही हैं। अध्ययन बताते हैं कि 80% वर्कर्स रोज 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और ज्यादातर की कमाई 15,000 रुपए से भी कम है। वर्कर्स का यह डिजिटल विरोध अब सरकार और कंपनियों दोनों के लिए बड़ा संदेश बन गया है। न्यू ईयर पर हड़ताल ने क्या किया बेअसर कुछ, रिकॉर्ड डिलीवरी का दावा है। दीपेंद्र गोयल बोले, जोमैटो ब्लिंकिट का ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस रहा। मैजिक पिन के फाउंडर बोले, हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा। एक तरफ जहां गिग वर्कर्स की हड़ताल की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर जोमैटो और ब्लिंकिट ने डिलीवरी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक्स पर बताया कि करीब 4.5 लाख डिलीवरी पार्टनर्स ने एक ही दिन में 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन ऑर्डर्स से 63 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक खाना और सामान पहुंच पाया। गोयल ने कहा कि हड़ताल की अपील का डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ा। मैजिक पिन के फाउंडर और सीईओ अंशु शर्मा ने भी कहा कि उनकी कंपनी पर हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर सियासी तूफान। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, अब बवाल। बीजेपी ने साधा निशाना, बताया अति चापलूसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा कर दिया है। पटोले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम ने किया था। वो गरीब, कमजोर और शोषित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो देश भर में यात्रा कर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं, फोटो खिंचवाने और दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे। ये बयान उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिया जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अयोध्या के राम मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे अति चापलूसी और अनुचित तुलना बताया और कहा कि कांग्रेस धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति कर रही है। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेनी ड्रोन पुतिन के निवास को बना रहा था निशाना। ड्रोन फाइल डिकोड होने के बाद रूस का आरोप अमेरिका को सौंपेगा सबूत। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाए। रूस ने दावा किया है कि उसने इस हफ्ते गिराए गए एक यूक्रेनी ड्रोन की फाइल को डिकोड कर लिया है और इससे ये सामने आया है कि ड्रोन का अंतिम निशाना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का निवास था। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को किए गए इस ड्रोन हमले में 91 लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इनका लक्ष्य रूस के नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति आवास था।
रूस ने कहा कि इस ड्रोन से मिली सभी जानकारियां अमेरिका को आधिकारिक चैनलों के जरिए सौंप दी जाएंगी। बता दें, सोमवार को मॉस्को ने यूक्रेन पर पुतिन के ठिकाने पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा था कि इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत की स्थिति बदल सकती है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.